शब्दाचा अर्थ माहित आहे का? तर चला आपण या शब्दाचा अर्थ समजून गौतम बुद्धाच्या एका छोट्याशा कथेतून समजून घेऊया. एका वृक्षाखाली ज्ञानमुद्रेत बसले होते. त्या वृक्षाच्या आसपास काही मुलं खेळत होती. तर एका मुलाचं लक्ष गौतम बुद्धांकडे गेलं आणि म्हणाला, आपण दंगा मस्ती करत आहे, ओरडत आहे आणि ते गुरुजी विचलितच नाही होत आहे. तर मी जो घरी असतो तर आई मला दोन चार झपाटे द्यायचे. चला आपण त्यांना चिडवूया. तर ते चिडवायला लागले. तर एका मुलाचे लक्ष वृक्षावरती गेलं आणि त्यांनी म्हटलं, वा, इकडे खूप सारे आंबे आहेत, चला आपण त्याला तोडूया, आपण त्याला पाडूया. तर पाडू लागले. तर एक दगड गौतम बुद्धाच्या कपाळावर लागला. तर एक मूल मग सर्गे जायला लागले आणि त्यांच्या डोळ्यावर अश्रू येऊ लागले. तर मग सर्गे मुलं गौतम बुद्धाकडे आले आणि एक मुला म्हणाला, अरे तुम्हाला रक्त आलंय, तर तुम्हाला तसंसाठी दुखत आहे का? तुम्हाला रडू येत आहे का? मग गौतम बुद्धांनी म्हटलं, एवढी मेहनत केली तर तुम्हाला एकही आंबा नाही सापडला, मला त्याच्या वाईट वाटत आहे. जय भीम. मेरा नाम परी गोरले है और मैं आपके सामने एक स्पीच प्रेजेंट करूंगी. मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिला की प्रगति से आंकता हूँ. यह शब्द डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के हैं, जिन्हें सुनकर आपको एक दो चीजें याद आती होगी. या तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया या तो वह एक संविधान निर्माता थे. पर इसके विपरीत वह एक नारीवादी चिंतक के रूप में 1946 में ही आम्बेडकर जी ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया. इस बिल में महिलाओं को कई अधिकार मिलने वाले थे, जैसे तलाक प्रवाधन. हिंदू धर्म में एक पुरुष महिला को जितना भी मारे, जितना भी पीटे, महिला तलाक नहीं दे सकती थी और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था. इस बिल में इनको यह सारे अधिकार मिलने वाले थे. पुरुष जितने भी शादी करे, लेकिन महिला विधवा हो गई तभी भी शादी नहीं कर सकती थी. और इसके अलावा बाबा साहेब ने जब संसद में हिंदू कोड बिल को पेश किया तो संसद के बाहर उनका विरोध होने लगा और सबसे पहले विरोध संसद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया. उन्होंने कहा कि यह बिल विवाह व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर देगा और संसद के बाहर बाबा साहेब का पुतला भी जलाया गया. लेकिन वो प्रयास करते रहे और इन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया और इन्हीं प्रयासों के चलते 1955 और 1956 में उन्होंने ये बिल को पास किया गया. इस बिल में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का बराबर का हिस्सा, विधवा विवाह और तलाक का प्रावधान भी दिया गया. पुत्री को पुत्र के बराबर का हिस्सा और पत्नी को पति के बराबर का हक. जय भीम. शिका उके हैं और आज मैं माता रमाई के बारे में 2 शब्द बताने वाली हूँ. यह एक बार की बात है जब
बाबा साहेब विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, तब माता रमाई को पहले से पता चल चुका था कि बाबा साहेब विदेश से भारत लौट रहे हैं। तब माता रमाई ने सोचा कि मेरे बाबा वहां से आ रहे हैं और उनका तब वहां से आने के बाद सम्मान भी होने वाला था। तब माता रमाई ने सोचा कि बाबा साहेब आएंगे तो उनको देखने के लिए, उनका सम्मान देखने के लिए मैं वहां पे जाऊंगी। तो माता रमाई अपने घर के काम जल्दी जल्दी करने लगी। फिर घर के काम जब उसके खत्म हुए तब वह अपने पेटी के पास गई। उन्होंने अपनी पेटी खोली और वहां से एक साड़ी निकाली। वह साड़ी उन्होंने जब खोली तब वह चारों ओर से फटी हुई थी। तब माता रमाई ने सोचा कि अगर मैं यहाँ फटी हुई साड़ी पहन के जाऊंगी तो वहां के लोग हंसेंगे और बाबा साहब का अपमान करेंगे। तो फिर माता रमाई को यह याद आता है कि शाहू महाराज जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जब सम्मान किया था तब उनको एक फेटा दिया था। तब माता रमाई वही फेटा शरीर पर ओढ़कर वह सम्मान देखने जाती है। सम्मान, जिनका सम्मान होने वाला रहता है, उनकी बीवियां कभी भी सामने बैठती है, पर माता रमाई सामने नहीं बैठती, वह पीछे भी नहीं बैठती। वह दूर खड़े एक झाड़ के पीछे खड़े रहकर चुपके से अपने साहब का सम्मान देख रही रहती है। तब स्टेज पर खड़े बाबा साहब की जब बाबा साहब सम्मान दे रहे थे तब बाबा साहब की नजरें दूर से ही माता रमाई पर पड़ गई। तब बाबा साहब स्टेज से उतरे और वह रमाई के पास गए। उन्होंने रमाई से कहा, रमा, मैं बहुत अभाग्यवती हूँ जो तुम्हें एक अच्छी साड़ी भी नहीं पहना पाया। तो माता रमाई बोलती है, साहब आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। तब बाबा साहब रमाई से बोलते हैं कि रमा, मांगो, तुम्हें जो मांगना है। तब माता रमाई बोलती है कि अगर मैं तुम्हें जो मांगूंगी क्या आप मुझे वो देंगे? तो बाबा साहब बोलते हैं, हाँ तुम मांगो। तो माता रमाई बोलती है कि मुझे आप ऐसा कुछ करिए जिससे भारत की हर स्त्रियां, हर महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिले, अच्छी साड़ियां पहनने का अधिकार मिले और गहने वगैरह का। तो बाबा साहब हंसते हुए बोलते हैं कि अरे मुझे तो लगा कि तुम अच्छी अच्छी साड़ियां मांगूंगी, गहने मांगूंगी। तो बाबा साहब बोलते हैं, नहीं, मेरा तो असली गहना आप ही है। ऐसे ही माता रमाई और बाबा साहब के 4 बच्चों की मृत्यु हुई। उनमें से जो लास्ट वाला था, मतलब जो 4th वाला था, तब की बात है जब बाबा साहब लंदन में गोलमेज परिषद में उनका एक भाषण था दलितों के उन्नति के बदल में। तब बाबा साहब जा रहे थे तो बाबा साहब का जो बड़ा भाई था वो बाबा साहब के पास आया और बोला, भीमा, तू क्यों जा रहा है? वहां पे तेरा बेटा मरा हुआ है और तू वहां पे लंदन में जा रहा है। तो बाबा साहब बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे रुका मेरे मरे हुए बच्चे के पास तो मेरा वो मरा हुआ बच्चा तो वापस जिंदा नहीं होगा। इससे अच्छा मैं वहां पे चला जाऊं और मेरे करोड़ों लाखों बच्चों को मरने से बचाओ। तब वहां पे दौड़ती दौड़ती रमाई आती है अपने मरे हुए बच्चों को लेकर। तो बाबा साहब रमाई से कहते हैं, रमा, अभी अपने जितने भी बच्चे मर चुके थे उनको तो मैं अच्छा कफन नहीं दे पाया, पर तुम राजरत्न को एक अच्छा कफन दे देना। तब माता रमाई के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वह उसे कफन दे सके। तो माता रमाई अपने साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ती है और उस बच्चे को लपेट देती है। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।